आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे खुदावन, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, आज ये वचन जब इनके दिल की ज़मीन के ऊपर बोए जाएं, ये 100 गुना फलों को लेके आएँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जो आज बहुत से लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। आज मैं आपसे बात करूंगा कैसे आज के इस टाइम पे लोग अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को डर में बिता रहे हैं। डर, फियर, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को परमेश्वर से अलग कर देती है। डर एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर के उस बड़े प्लान को, बड़ी योजना को आपकी लाइफ में पूरा नहीं होने देती। हालेलुया। आज अलग अलग तरह से लोगों की लाइफ में डर है। किसी को डर है मेरी जॉब पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी को डर है अगर जॉब है पता नहीं वो रहेगी या नहीं रहेगी। किसी को डर है मेरा फाइनेंस कम नहीं हो जाए, पता नहीं मैं अपना घर ले पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरे पास कभी कार होगी या नहीं, मेरे बच्चे मेरे कहने में होंगे या नहीं। ये ऐसी चीज़ें जो ना तो हुई हैं ना कभी भी होंगी, पर वो डर आपके माइंड में डेविल जब वो बीज को बो देता है, वो डर आपको परमेश्वर की योजना से, उसके बड़े प्लान से अलग कर देता है। बहुत बार लोग सिर्फ डर के मारे परमेश्वर के पास आते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर पता नहीं मेरे साथ क्या खराब कर देगा। नो डाउट हमें परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, हमें प्रार्थना करना है, भवन में आना है, वचन को पढ़ना है, पर इसका जो बेस है वो डर नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग डर के मारे ऐसा करते हैं, अगर हमने प्रार्थना नहीं की पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा।
अगर हमने दान दशमांश नहीं दिया, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर इन चीज़ों को आप डर के साथ करेंगे, भय के साथ करेंगे, ये कभी भी आपकी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं होगा। अगर आप डरते हुए इन चीज़ों में जाएंगे, अगर आप परमेश्वर के भवन में इस डर से जाते हैं कि अगर मैं नहीं गया पता नहीं क्या हो जाएगा, वो कभी आपको प्रॉस्पर, कभी आपको फ्रूटफुल नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर के भवन में होते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब एक समय को आप परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं, वो डर के साथ नहीं होना चाहिए। वो आपको इंजॉय करना चाहिए। उस समय में आपको एक्साइटेड होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की हुजूरी में बैठने वाला हूँ या बैठने वाली हूँ, आज मैं परमेश्वर के भवन में जाने वाला हूँ। जब डर आपकी लाइफ में नहीं होगा, आप फ्रूटफुल होंगे। हालेलुया। और ये मैं आपको वचन में से बता सकता हूं। अगर आप डरते हुए किसी भी चीज को करते हैं, अगर हमेशा आपके माइंड में डर रहता है, वो कभी भी आपको बढ़ा नहीं सकता, फ्रूटफुल नहीं कर सकता। क्यों? हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से, अगर दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, अगर उसकी 7 आयत को आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ का, हमें संयम का, उसने कहा हमें प्रेम का आत्मा दिया। मैंने आपको कहा, जब आप किसी चीज से डरते रहते हैं, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करेगी। पर अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप डरते हुए किसी भी चीज़ में कभी भी एंटर नहीं करेंगे। आप एक्साइटेड होते हुए प्रार्थना में जब आप पूरे होंगे, जब आप परमेश्वर के वचन में पूरे होंगे, डर आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। और हर वो चीज़ जो आपको डराती है, आपकी लाइफ में से वो निकल जाएगी। डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको परमेश्वर के साथ भी पीस में बैठने नहीं देगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम एक और हिस्से को देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से, जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब, उसका 27 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब आएगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा, मेरे लिए आहेर कर ले। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यहाँ पर कि जब याकूब बूढ़ा हो गया, उसने अपने बेटे को, उसने सोचा मुझे मरने से पहले आशीर्वाद देना है। ये बात सच है कि जब एक बाप अपने बच्चे को आशीर्वाद देता है तो उसकी लाइफ के ऊपर वो आज भी फ्रूटफुल होता है। पर बाइबल यहाँ पर क्या कहती? बाइबल कहती है उसके मन में एक डर आ गया। बाइबल बताती जब वो बूढ़ा हो गया, उसको आंखों से धुंधला दिखने लगा, उसके मन में ये डर आ गया कि कहीं मैं अब बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। उसने कहा, तू जा, मेरे लिए अच्छा आहेर लेके आ, मेरे लिए तू अच्छा डिनर तैयार कर और उसको खा के मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और जब उसने इस बात को डर में, भय में बोला, वो उसकी लाइफ में फ्रूट को नहीं लेके आया। वो कभी भी उसको फ्रूटफुल नहीं कर पाया, ना तो उसको ना एसाव को वो फ्रूटफुल नहीं कर पाया, बल्कि वो उसकी लाइफ के ऊपर ट्रबल लेके आया। ये क्यों हुआ? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सिर्फ डर से। उसकी लाइफ में वो डर था और उसकी लाइफ का रिजल्ट चेंज हो गया। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 126 उसकी 3rd वर्स में लिखा है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। शालोम एवरीवन। एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप सबको 11th एनिवर्सरी के ऊपर आमंत्रित करता है ऑन 27 जुलाई at 1 PM। कम, जॉइन अस एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।
मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि जब उस टाइम इसहाक को ये लगा कि वो बूढ़ा हो गया है और वो मरने वाला है, एक डर उसकी लाइफ में आया। उसने बोला अपने बेटे को जल्दी से, एसाव को, जा तू मेरे लिए भोजन को तैयार कर, उसको खा के मैं तुझे आशीर्वाद दूं। और बाइबल ये बताती है कि जब एसाव को उसने ये बोला और उसकी माँ ने ये सुना, उसने अपने छोटे बेटे को ब्लेस करने के लिए उसको बोला कि तू जाके अपने बाप को बोल के मैं एसाव हूँ। उसने झूठ बोला और उसके बाद हम सब इस स्टोरी को जानते हैं कि उनकी लाइफ में कितनी बड़ी ट्रबल आ गई। जो आशीर्वाद एसाव को मिलना था वो याकूब को मिला, और याकूब इस बात से डर गया कि मैंने झूठ बोला। वो अपने मामा के घर भाग गया। उसने अपनी माँ को बोला कि अगर मेरा बाप मुझे पहचान लेगा वो मुझे श्राप दे देगा, कर्स करेगा। उसकी माँ ने कहा ब्लेसिंग तेरे ऊपर आए, कर्स मेरे ऊपर आए। बाइबल कहती है उसके बाद वो अपने बेटे को कभी देख नहीं सकी। याकूब अपने मामा के घर भाग गया। एसाव जब वापस आया तो उसने अपने भाई के साथ गुस्सा किया। कितनी चीजें खराब हो गई, फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। इसके पीछे वजह क्या थी? डर। जब एसाव वहां पे गया, जब वो खाना बनाने के लिए गया, क्या उस टाइम पे इसहाक ने जब उसको भेजा, उसको ये यकीन था कि वो मरने वाला है? नहीं, उसको सिर्फ डर था। कैसे? अगर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 35 अध्याय, उसकी अगर आप 27 आयत से पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, याकूब मरमे में जो करियात्रबा अर्थात हेब्रोन में है, जहां अब्राहम और इसहाक परदेसी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वे मर गया। मेरे प्रियो, जब इसहाक एसाव को भेजता है कि मेरे लिए खाने को बना, मैं तुझे आशीर्वाद दूं, वो 132 ईयर का था। जब वो मरता है वो 180 साल का था। अभी 42 ईयर बाकी थे उसकी लाइफ के। पर उसने क्या किया? उसने डर के मारे उसको जल्दी से बोला कि जा मेरे लिए फटाफट तू फूड तैयार कर, डिनर तैयार कर, मैं मरने वाला हूं, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। क्या वो मर गया उसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पर क्योंकि डर उसकी लाइफ के ऊपर ऐसा हावी हो गया, उसने अपने बेटे को भेजा। उसके बाद उसकी माँ ने अपने छोटे बेटे को भेज दिया। चीज़ें खराब हो गई। अगर वो उसे ना भेजता, अगर वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की वेट करता, प्रार्थना में बना रहता, तो रिजल्ट कुछ और होता। आज यही हो रहा है लोगों की लाइफ में। लोग क्या करते हैं? लोग डर के मारे, उनको क्या लगता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, दूसरे की लाइफ में है, पता नहीं मेरी लाइफ में ये होगी या नहीं होगी, इसलिए वो गलत तरीकों को यूज़ करते हैं। यही तरीके उनकी लाइफ को घटी में और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। लोगों को लगता है हमें जल्दी से हमें प्रॉस्पर होना है, जल्दी से चीज़ों को लेना है, नहीं तो मैं पीछे ना छूट जाऊं, पता नहीं ये मेरे साथ होगा या नहीं होगा। मेरे प्रियो, यही डर जो है आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। आज क्या हो रहा है? आज लोगों के पास टाइम नहीं अपने बच्चों के साथ बैठने का, लोगों के पास टाइम नहीं परमेश्वर के भवन में आने का, लोगों के पास टाइम नहीं परमेश्वर के साथ संगति करने का। क्या कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, 2 जॉब्स 3 जॉब। किस चीज़ के लिए? क्या उनको खाने की चिंता है? क्या उनको ये लगता है कि अगर वो 2 या 3 जॉब नहीं करेंगे वो भूखे मर जाएंगे? नहीं, उनको डर है कि जल्दी से हम ये कर लें, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। आज अगर एक अनाउंसमेंट हो जाए कि किसी वजह से शायद फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, लोगों को डर लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, जल्दी से सब कुछ स्टॉक करना शुरू करते हैं। डर जो है वो इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। आप इस बात को प्रैक्टिकली देखना, जब आप डर में होंगे आप प्रार्थना तो करेंगे, पर वो डर आपकी प्रार्थना के वे को चेंज कर देगा। पर जब आप आनंदित होंगे, आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना पवित्र आत्मा के थ्रू आप करेंगे, उसका रिजल्ट फर्क होगा। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि एसाव को लगा मैं मरने वाला हूं। एसाव क्या? एसाव परमेश्वर की हजूरी में नहीं था। क्या इसहाक जो था वो परमेश्वर को नहीं जानता था? वो जानता था। पर जब आप मेंटेन करके नहीं रख पाते चीजों को, तब चीजें खराब होती हैं। आज लोगों को लगता है कि पता नहीं हम बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे या नहीं, डर है लाइफ में।
और बच्चों को देने वाला टाइम वो काम पे देते हैं, और वो डर उनकी लाइफ को खराब कर देता। बाइबल कहती इसहाक की फैमिली खराब होगी पूरी तरह से। याकूब और इसाव जो भाई थे, जिनको मिल के रहना चाहिए था, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कितनी लाइफ जिंदगी में एक दूसरे को वो देख नहीं पाए। कहां से कैसे लाइफ चेंज हो गई, इसके पीछे वजह क्या? डर। अगर आपकी लाइफ में डर है, वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, आपको परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, प्रार्थना करनी है कि आपको वो उस डर से आज़ाद करे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। इसका मतलब अगर आज भी आपकी लाइफ में डर है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वो नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं। अगर आज भी आपकी लाइफ में डर है, इसका मतलब ये शैतान की ओर से है। आपको प्रार्थना करनी है, आपको वो करना है जो वचन कहता है, आपको वो करना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। जब आप उस तरह से चलेंगे, वो डर आपकी जिंदगी से चला जाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, चेले डरे हुए थे। जब यीशु मसीह उनके पास गए, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, लो पवित्र आत्मा, शांति तुम्हारे साथ हो। उनकी लाइफ से डर चला गया। यीशु मसीह ने थॉमस को क्या कहा? उसको कहा, डरो मत, मेरे पंजर में हाथ डालो, देखो मैं वही हूं। पर यीशु मसीह ने एक बात को कहा, तुम मुझे देख के विश्वास करते हो, धन्य है वो जो बिना देखे मेरे ऊपर फेथ करता है। आज लोग डर के परमेश्वर के पास आते हैं। अगर परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, पता नहीं हमारी लाइफ में क्या हो जाएगा। अगर आप डर के परमेश्वर के पास आते हैं, ये सही नहीं। परमेश्वर डराने वाला नहीं है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। अगर आप प्रेम करेंगे परमेश्वर से, उसके वचन से, आपकी लाइफ से डर खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 126 उसकी 3rd वर्स में लिखा है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। शालोम एवरीवन। एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप सबको 11th एनिवर्सरी के ऊपर आमंत्रित करता है ऑन 27 जुलाई at 1 PM। कम, जॉइन अस एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। आइए एक और हिस्से को हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 14वां चैप्टर उसकी 9 आयत से। यहाँ पे लिखा, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कूशी निकला और मारेश तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाँति बांधी। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, है यहोवा, जैसा तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरा नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों और आसा और यहूदियों के सामने उनको मारा और कूशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा किया, गरार तक उनको मारा और वो फिर सिर ना उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए थे।
हालेलुया। बाइबल बताती है एक राजा आसा, जब उसकी लड़ाई अपने दुश्मनों से होनी थी, क्योंकि पुराने टाइम में फिजिकली लोग लड़ते थे, उनके युद्ध होते थे। बाइबल कहती है उसकी सेना कम थी। जब उसको पता था कि मैं हारने वाला हूँ, वो डर के भाग नहीं गया, वो डर के वहाँ पे रोने नहीं लग गया। उसने परमेश्वर के पास आना बेहतर समझा। बाइबल कहती वो प्रार्थना में गया और उसने कहा, परमेश्वर, जैसे तू सामर्थी का परमेश्वर है, तू शक्तिहीन का परमेश्वर भी है। उसने कहा कि हम भले ही नहीं जीत पाएंगे, पर अगर तू हमारे साथ होगा हम हार नहीं सकते। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें परमेश्वर की हजूरी में आने की ज़रूरत है। बाइबल कहती जैसे ही वो परमेश्वर की हजूरी में गया, उसने कहा मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको विक्ट्री दिलाई और जो उसके विरोधी थे वो हार गए। किन से? यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे लिखा वो यहोवा और उसकी सेना से हार गए। क्या वहाँ पे यहोवा परमेश्वर की सेना थी? सेना तो आसा की थी, पर बाइबल कहती परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा और उनको वो हरा नहीं पाए। परमेश्वर ने उसके विरोधियों को हरा दिया। हालेलुया। आप इमेजिन करो, अगर वो डर के भाग जाता तो क्या उसके विरोधी उसको छोड़ देते, उसका पीछा करते, अंत तक उसको पकड़ के मार देते। वो भागा नहीं। आज लोग परिस्थितियों से भागते हैं। उनको लगता है हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें, हम पैसा जमा कर लें, हम राशन जमा कर लें, हम अपनी चीज़ों को खुद से सिक्योर कर लें। दो तरह से आप लाइफ में जीते हैं। एक तो अपने सिर्फ एफर्ट्स लगा के आपको लगता है मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर लूँ। एक है आप परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, फिर परमेश्वर आपको बुद्धि देता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कैसे आपको अपने बच्चों को बड़ा करना है। बाइबल कहती बच्चों को बचपन ही से परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे, जिसमें वो बुढ़ापे में भी उसको नहीं भूलेगा। हालेलुया। अगर आपके बच्चों को पैसा चाहिए, वो हमेशा आपके पास आए, आप उसको पैसा देते रहें, क्या आपको लगता है वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा आपकी तरफ देखेंगे। पर अगर आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएं कि वो खुद पैसा जनरेट कर सकें, वो जान सके कि पैसा कमाना कैसे है, उसको यूज़ कैसे करना है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। हालेलुया। उसी तरह से जब आप डर के सिर्फ परमेश्वर के पास आएंगे, वो आपको सक्सेस नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप सुबह दोपहर शाम आप प्रार्थना करेंगे, आप घर से जाते हुए प्रार्थना करेंगे, घर पे आते हुए प्रार्थना करेंगे, सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, सोने से पहले प्रार्थना करेंगे, जब हर काम को शुरू करने से पहले, उसको ख़त्म करने के बाद आप प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे उसको देखेंगे, उनको पता है कि हमारी लाइफ का आधार परमेश्वर का वचन है। जब ऐसा होगा उनकी लाइफ में डर नहीं होगा। जब उनको लगेगा परिस्थितियां हमारे विरोध में हैं, वो फास्टिंग में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसा करते देखेंगे। आज प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद कुछ नहीं करते, वो चाहते हमारे बच्चे ऐसा करें। अगर आपको मैं बोलूं कि फास्ट करो, तो बहुत से लोग बोलेंगे नहीं, हमें तो शुगर है, हमें तो प्रॉब्लम है, हमें तो मेडिसिन लेनी है। आप लो मेडिसिन, मैं नहीं कहता मेडिसिन मत लो, पर क्या आप थोड़े समय से भी फास्टिंग शुरू नहीं कर सकते? आप 2-3 घंटे से आप फास्टिंग करो, उस टाइम पे प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन में टाइम स्पेंड करो, परमेश्वर की हुजूरी में बैठो, आप करके देखो, इसको बढ़ाएगा परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देता है। अगर तो आप सिर्फ चाहते कि हमें रोटी मिले, मीन्स हमें सब कुछ मिलता रहे, वो देता रहेगा, पर डर आपकी लाइफ में बना रहेगा, कहीं ये चले ना जाए। पर अगर आप उससे बीज मांगेंगे, वो बीज देगा। अगर आप आज 10 मिनट की प्रार्थना करेंगे, वो उसको बढ़ा देगा। कल को आप 1 घंटे की प्रार्थना करेंगे, फिर आप 2 घंटे बैठेंगे। अगर आप बीज को बोएंगे, वो उसको बढ़ा सकता है। अगर आप बीज को नहीं बोएंगे, वो उसको नहीं बढ़ा सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये मिनिस्ट्री शुरू हुई, 2 लोगों ने, हमने परमेश्वर के नाम से इसको शुरू किया। आज हम कितने हजारों लाखों लोगों तक वचन के प्रचार को लेके जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बीज को बोया, परमेश्वर से बीज को मांगा, उसने बीज को दिया और आज वो उसको बढ़ा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो इस बात को आपको देखना है। अगर तो आप अपनी लाइफ में डर में बने रहेंगे, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। पर अगर आप दलेरी के साथ परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उस वचन को क्लेम करेंगे, चाहे आपको कुछ भी दिखता ना हो। आसा ने कहा मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा है, आप सिर्फ मुंह से बोलेंगे नहीं, आप प्रार्थना करेंगे।
आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखने पाएंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। उसके अलावा टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, पॉडकास्ट, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। अगर आप इतवार को परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर इस वक्त खुदाबंद, जितने लोग मुझे देख रहे हैं महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी लाइफ में का हर डर, हर भय, हर चिंता यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से चली जाए। राइट नाउ हर डर का आत्मा इनकी लाइफ से डिसअपियर होने पाए। खुदावंद बाइबल कहती है आपने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। अगर आज भी तेरे लोग डर में हैं, मैं कमांड करता हूं हर एक डर का आत्मा इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट होने पाए। तेरे लोगों की लाइफ खुदावंद डर में नहीं बीतेगी, तेरे लोगों की लाइफ आनंद में जाएगी। तेरे लोग आनंदित होंगे। बाइबल कहती है वचन इनकी जिंदगी में पूरे हों। तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूं, इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरे, इनकी प्रॉब्लम्स गिरे, हर दुष्ट की हर आत्मा इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। तेरा दास होने के नाते तूने जो अधिकार दिया उसको मैं यूज करता हूं। खुदावंद तेरे लोगों को मैं ब्लेस डिक्लेयर करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप डर में नहीं जिएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। आप आनंदित होंगे, आप प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, आप वचन में जाएंगे, आप आराधना करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों के ऊपर हमें संपर्क करेंगे। हम मिल के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।